आलू मेथी की सूखी सब्जी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, खाई होगी। क्या कभी आपने आलू मेथी की ग्रेवी वाली सब्जी बना के खाई है? तो आज मैं आपको बिल्कुल अलग और नया तरीका बताऊंगा आलू मेथी की सब्जी बनाने का। और इस तरह से अब इस सब्जी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और खाने में बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक गुच्छी यहाँ पे मेथी की ली है। मेथी की जो जड़ें हैं सबसे पहले इनको हटा देते हैं, क्योंकि इनमें मिट्टी वगैरह लगी होती है। और इसके बाद आपने मेथी को ना छांट लेना है। तो इसकी जो डंठल होते हैं ना, वो थोड़े हार्ड होते हैं, डंठल निकाल दीजिए। जो पत्ते होते हैं सॉफ्ट डंडी होती है ना, उसका ही आपने यहाँ पे यूज करना है। ये देखिए इस तरह से मेथी को छांट लीजिए। और इसके बाद आपने मेथी को ना अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि बाहर से मिट्टी या डस्ट वगैरह लगी हो ना, वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो ये देखिए 2 से 3 पानी से ना अच्छे से इसको धो लीजिए इस तरह से। अब मेथी कड़वी क्यों होती है? क्योंकि हम मेथी को ना धोने के बाद साथ साथ में काट देते हैं। तो आपने मेथी को इस तरह थोड़ी देर छन्नी में रखना है और इसको थोड़ा सूखने देना है। किसी कपड़े पे डाल दीजिए, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। और 4 यहाँ मैंने कच्चे आलू लिए। आलू को इस तरह से क्यूब्स में काट लीजिए। और इसके साथ में तड़का बनाने के लिए आपको 1 प्याज 2 टमाटर का यूज़ करना है। प्याज को फाइन चॉप कर लीजिए। फिर आपने कढ़ाई लेनी है, 2 बड़े चम्मच आप उसमें ऑयल ऐड कीजिए। यहाँ पे मैंने सरसों के तेल का यूज़ किया, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर थोड़ा ठंडा करना है। जैसे ऑयल थोड़ा ठंडा हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है और जीरे को चटकने देना है। फिर आपने इसमें बारीक कटा प्याज भी ऐड कर देना है और इसके साथ में अच्छे फ्लेवर के लिए थोड़ी सी आपने हींग ऐड करनी है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है, 30 से 40 सेकंड तक हाई फ्लेम में प्याज को पका लीजिए। जैसे प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू होगा ना, फिर आपने साथ में इसमें आलू भी ऐड कर देने हैं। प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि अभी हमने आलू को यहाँ पे प्याज के साथ थोड़ा सा ना फ्राई करना है। तो जब तक आलू फ्राई होंगे तब तक यहाँ पे जो प्याज है ना, वो भी अच्छी तरह से पक जाएगा। तभी हमने प्याज के साथ ही आलू भी ऐड कर दी यहाँ पे। ऊपर से कवर कर दीजिए एकदम लो फ्लेम में, कम से कम 5 से 6 मिनट तक आपने आलू को ना पकने देना है प्याज के साथ में। ये देखिए कम गैस में आप प्याज के साथ आलू को पकाएंगे, प्याज भी पक जाएगा और आलू भी ना लगभग 30 से 40% तक यहाँ पे पक जाते हैं। तो यहाँ पे आलू थोड़े देखिए फ्राई भी हो चुके हैं, बाहर से थोड़ा कलर आना भी शुरू हो गया था। आधा छोटा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखे वाली मिर्च नहीं डाली है यहाँ पे मैंने। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से तीखा भी हो जाएगा और थोड़ा कलर भी बेहतरीन आएगा। थोड़ा सा आपने इसमें नमक ऐड करना है। अच्छी तरह से हल्दी मिर्ची और नमक को आपने मिक्स कर लेना है, थोड़ा पका भी लीजिए। हल्दी हम पहले तोड़ डाल देते हैं, ताकि हल्दी का जो कच्चा टेस्ट है ना, वो खत्म हो जाए फ्राई होने के बाद यहाँ पे। तो ये देखिए जो आपने टमाटर लिए होंगे ना, टमाटरों को आपने रफली काट के ग्राइंडर जार में डाल देना है। इसके साथ ही आपने 6 से 7 लहसुन की कलियां ऐड करनी है। आधा छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें साबुत धनिया ऐड कीजिए। पाउडर वाले मसाले हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, साबुत धनिया और जीरा इसको ग्राइंड करके यूज़ करेंगे यहाँ पे। आधा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर और ऐड करना है। और थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ाने के लिए 5 से 6 आप इसमें काजू ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा अदरक ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। अदरक ज़्यादा डालने से केवल कड़वा टेस्ट रहता है सब्जी में। इस तरह से देखिए ग्राइंड कर लीजिए, पानी का यूज़ नहीं करना है। अब ये जो आपने टमाटरों का पेस्ट बनाया होगा ना, ये भी ऐड कर देना है। तो ये देखिए ऐसे तो निकलेगा नहीं, इसको आप या हाथ से निकाल लीजिए या पलटे से। इस तरह से देखिए सारा पेस्ट आपने निकाल लेना है। थोड़ा पेस्ट अगर चिपका रह जाएगा ग्राइंडर जार में, थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स करके वो भी डाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे अच्छी तरह से टमाटरों को आपने आलू के साथ मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम अपना 1 से 1.5 मिनट तक हाई कर लीजिए, ताकि जो हमने टमाटर ऐड किए ना, वो थोड़े ठंडे हैं, वो जल्दी से गर्म भी हो जाए। तो ओके देखिए टमाटर गर्म हो चुके हैं। अब आपने ऊपर से कवर कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम में ना कम से कम 7 से 8 मिनट तक यहाँ पे आलू को पकने दीजिए। ये देखिए यहाँ पे लगभग मुझे आलू को पकाते हुए ना 14 से 15 मिनट हो चुके हैं स्टार्टिंग से अभी तक, और आलू यहाँ पे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए दबा के देखा मैंने, आलू टूट रहे हैं यहाँ पे। गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिए। देखिए जो हमने मेथी ली थी ना, इसको मैंने थोड़ा बिखेर के रखा था, पूरा पानी सूख चुका है। अब आपने मेथी को इस तरह से ना बारीक काट लेना है और इसके बाद आपने एक पैन लेना है और उसमें आप ना घी ऐड कीजिए। 1 चम्मच आपने घी का डालना है। घी के साथ थोड़ा मेथी को भूनते ना बढ़िया टेस्ट भी आता है और इसमें कड़वा टेस्ट भी खत्म हो जाता है। तो ये देखिए अब घी मेल्ट हो गया था, मेथी भी ऐड कर दी है। गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में 2 से ढाई मिनट तक की मेथी को आपने भूनना है यहाँ पे। ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो मेथी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी पकने के बाद यहाँ पे। तो ये देखिए मेथी का पूरा पानी सूख चुका है। हाई फ्लेम में भूनना है, तभी पानी जल्दी ड्राई होगा। फिर आपने आलू देखिए इस दूसरी साइड जो आलू है ना, वो अच्छी तरह से हमने पका लिए थे। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो जब आप सब्जी में दोबारा पानी ऐड करते हैं, थोड़ा गर्म होना चाहिए, ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है। नहीं तो उससे क्या होता है ना, केवल सब्जी का जो टेस्ट है ना, वो अच्छा नहीं आता है। तो ये देखिए पानी को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और फिर आपने जो मेथी यहाँ पे
पका के रखी होगी वो भी ऐड कर देनी है। पानी आपने कम डालना है। जो आपने ग्रेवी बनानी है ना, थोड़ी सी थिक बनानी है, थोड़ी लटपटी सी ग्रेवी होनी चाहिए, तब बढ़िया टेस्ट आता है मेथी की जो सब्जी बनाते हैं। अगर आप पतली पानी की तरह ग्रेवी बनाएंगे और मेथी डाल देंगे तो उससे क्या होता है, उससे कड़वा टेस्ट हो जाता है ग्रेवी में। तो अच्छी तरह से मेथी को भी आपने यहाँ पे आलू के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ऊपर से कवर कर दीजिए। 2 से 3 मिनट तक सब्जी को फिर से पकने दीजिए। तो सब्जी आपने उस टाइम तक पकानी है जब तक कि आलू जो है ना पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए, कच्चे नहीं रहने चाहिए, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि आलू कच्चे रह गए। तो आलू आपने प्रॉपर चेक कर लेने, ठीक है। कि देखिए आलू मेथी की जो सब्जी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इस तरह से बना के देखिएगा, एकदम ज़बरदस्त बनेगी। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।